आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव और मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज। मैं हूं आपके साथ घनश्याम उपाध्याय। तो कम समय के बीच बड़ी खबरों को रफ्तार से जानने का सिलसिला शुरू करते हैं। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में 10,000 फीट की ऊंचाई पर मैराथन का आयोजन। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने भी मैराथन में लिया हिस्सा। तवांग में मैराथन में 2500 से ज्यादा प्रतिभागियों ने लिया हिस्सा। पर्यटन को बढ़ावा देना है लक्ष्य। उड़ीसा के रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने रेत में बनाई प्रधानमंत्री की मूर्ति। स्वच्छता को लेकर दिया संदेश। आज देश में मनाया जाएगा स्वच्छता दिवस कार्यक्रम। प्रधानमंत्री मोदी ने जनता से 10 बजे राष्ट्रव्यापी स्वच्छता दिवस कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की। महात्मा गांधी की जयंती की पूर्व संध्या पर शुरू किया जाएगा स्वच्छता कार्यक्रम। प्रधानमंत्री की जनता से अपील, कहा 1 तारीख 1 घंटे एक साथ आए सभी। स्वच्छता को लेकर पीएम ने कहा, स्वच्छ भारत देशवासियों की साझा जिम्मेदारी, लोगों का हर प्रयास महत्वपूर्ण। मन की बात कार्यक्रम के 105वें एपिसोड में प्रधानमंत्री मोदी ने की थी अपील, कहा सभी देशवासी अभियान को सफल बनाने के लिए जुड़े। स्वच्छता अभियान के तहत श्रमदान करने वाले नागरिक तस्वीरें खींचकर पोर्टल पर कर सकते हैं अपलोड। फोटो अपलोड करने के लिए बनाया गया स्वच्छता ही सेवा नागरिक पोर्टल। साल 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने गांधी जयंती पर की थी स्वच्छता अभियान की शुरुआत। स्वच्छता अभियान का से हुआ है सकारात्मक असर। यूपी में आज यानी रविवार को भी खुलेंगे सभी स्कूल। मुख्यमंत्री योगी ने दिए हैं निर्देश। 2 अक्टूबर को स्वच्छता कार्यक्रम के तहत आज खोले जाएंगे स्कूल। 1 घंटे स्कूल में किया जाएगा श्रमदान कार्यक्रम आयोजित। स्वच्छता कार्यक्रम के तहत सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्टूडेंट्स की प्रभात फेरी निकालने के दिए निर्देश। परिषदीय स्कूलों और माध्यमिक स्कूलों को भी मिली गाइडलाइंस। प्रभात फेरी निकालने के बाद स्कूल में स्टूडेंट्स और टीचर्स निभाएंगे साफ सफाई का दायित्व। देश को देंगे स्वच्छता का संदेश। आज सीतापुर दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी। नैमिषारण्य धाम की विकास परियोजनाओं की करेंगे समीक्षा। सीतापुर दौरे के दौरान मुख्यमंत्री योगी संतों से करेंगे मुलाकात। मां ललिता देवी के दर्शन करने के साथ जनसभा को भी करेंगे संबोधित। कृषि कुंभ 2 को लेकर सीएम योगी ने लखनऊ में तैयारियों को लेकर की समीक्षा बैठक। दिसंबर में हो सकता है कृषि कुंभ। कृषि कुंभ 2.0 को लेकर मुख्यमंत्री योगी ने कहा, कृषि कुंभ से कृषि जगत में निवेश के खुलेंगे द्वार। वैश्विक परिदृश्य से परिचय कराएगा कृषि कुंभ। छत्तीसगढ़ में आदिवासी वोटर्स को साधेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। बस्तर और सरगुजा संभाग में जल्द करेंगे कई रैलियां। नाथ संप्रदाय के आदिवासियों को साधने की भी कवायद। आज नोएडा दौरे पर रहेंगे अखिलेश यादव। लोकसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को देंगे मूल मंत्र। चुनाव को लेकर बीजेपी ने कसी है कमर। आज से 4 अक्टूबर तक चुनाव वाले राज्यों में प्रधानमंत्री मोदी करेंगे कई रैलियां। आज तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। महबूबनगर में 13,500 करोड़ की कई विकास परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला। 2 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान और मध्य प्रदेश का करेंगे दौरा। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में कई विकास योजनाओं का करेंगे शुभारंभ। ग्वालियर में विकास कार्यों का करेंगे भूमि पूजन। 3 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। जगदलपुर में चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। छत्तीसगढ़ के बाद 3 अक्टूबर को ही तेलंगाना के निजामाबाद का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। निजामाबाद में विकास कार्यों का करेंगे शिलान्यास। 5 अक्टूबर को प्रधानमंत्री राजस्थान के जोधपुर में लेंगे कार्यक्रम में हिस्सा। चुनावी रैली को करेंगे संबोधित। राजस्थान के बाद 5 अक्टूबर को ही मध्य प्रदेश के जबलपुर का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। जबलपुर में कई योजनाओं का करेंगे शिलान्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ सरकार पर साधा निशाना। कहा, छत्तीसगढ़ में हर योजना में हुआ घोटाला। कांग्रेस किसी का भला नहीं कर सकती।
बिलासपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस ने शराब में भ्रष्टाचार किया, गाय के गोबर को भी नहीं छोड़ा। प्रधानमंत्री मोदी के आरोपों पर भड़के छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, कहा जानकारी हो तो प्रधानमंत्री बताए किसने कब और कितने का किया घोटाला, जानकारी करे साझा। दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक का आज दूसरा दिन, तय हो सकते हैं चुनावी राज्यों के उम्मीदवार। गृहमंत्री अमित शाह जेपी नड्डा के साथ तमाम केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य रहेंगे बैठक में मौजूद। मीटिंग में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों के नामों पर लग सकती है मुहर। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में एमपी वाला फॉर्मूला हो सकता है लागू, सांसदों को मैदान में उतार सकती है भारतीय जनता पार्टी। मध्य प्रदेश के शाजापुर में हुई राहुल गांधी की सभा को लेकर बीजेपी ने साधा निशाना, मंत्री विश्वास सारंग ने कहा चुनावी स्क्रिप्ट पढ़ने आए थे राहुल गांधी। विश्वास सारंग ने राहुल गांधी की जनसभा को बताया नुक्कड़ सभा, कहा पूरा फ्लॉप शो करके गए राहुल। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ने के सवाल पर बोले ज्योतिरादित्य सिंधिया, कहा एक कार्यकर्ता के तौर पर जो आदेश पार्टी देगी उसे मानेंगे। 5 अक्टूबर को मध्य प्रदेश के महाकाल लोक के फेज 2 के कार्यों का लोकार्पण करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज। महाकाल मंदिर के कई मार्गों का किया जाएगा नामकरण। गांधीनगर में इंटरनेशनल ड्रग्स रैकेट के खुलासे पर बोले गुजरात के गृहमंत्री हर्ष सांघवी, कहा प्रदेश की सरकार बीते 2 साल से ड्रग्स रैकेट के खिलाफ अभियान चला रही है। गौ माता बचाओ यात्रा को लेकर मध्य प्रदेश के डिंडोरी पहुंचे पूर्व मंत्री कंप्यूटर बाबा, शिवराज सरकार पर साधा निशाना, कहा शिवराज सरकार सोई हुई है। उज्जैन में सतना की बेटी के साथ हुई दरिंदगी के खिलाफ लोगों में देखा गुस्सा, लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। शर्मनाक घटना को लेकर लोगों ने पुलिस पर खड़े किए सवाल। यूपी के हमीरपुर में भीम आर्मी के प्रदेश संयोजक ने दिया विवादित बयान, कहा घर से बाहर करें रामचरितमानस, आरएसएस को खत्म करने की भी धमकी दी। आज राजस्थान में बंद रहेंगे पेट्रोल पंप, सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक बंद रहेंगे पेट्रोल पंप। ठाणे में मराठवाड़ा भूषण और मराठवाड़ा रत्न कार्यक्रम में सीएम शिंदे ने की शिरकत, कहा मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम इतिहास में अविस्मरणीय युग है। एलन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कंटेंट क्रिएटर्स को बांटे 166 करोड़ रुपए। एक्स की सीईओ लिंडा ने पेमेंट के बारे में दी जानकारी। एक्स कंटेंट क्रिएटर्स की पोस्ट या प्रोफाइल पर ऐड आने से एक्स को होती है कमाई, अपनी कमाई का एक हिस्सा क्रिएटर्स को देता है एक्स। वॉशिंगटन में भारतीय प्रवासियों के कार्यक्रम में शामिल हुए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, भारतीय प्रवासियों ने गर्मजोशी से विदेश मंत्री का किया स्वागत। कलर्स ऑफ इंडिया कार्यक्रम में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए दुनिया को मिलकर साथ लड़ना होगा। कराची में मुफ्ती कैसर फारूक की गोली मारकर अज्ञात हमलावरों ने की हत्या। लश्कर तैयबा के संस्थापक सदस्यों में से एक आतंकवादी हाफिज सईद का करीबी था फारूक। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों की ओर से चलाया गया था तलाशी अभियान। अभियान में सुरक्षा बलों को भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद हुआ बरामद। आज से नई दिल्ली में अफगान दूतावास होगा बंद। अफगानिस्तान ने पूरी तरह से कामकाज बंद करने की दी जानकारी। तमिलनाडु के नीलगिरी में टूरिस्ट बस खाई में गिरी। हादसे में अब तक 8 लोगों की मौत की खबर। बस में थे 60 लोग सवार। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटा है प्रशासन। पटना में एक लड़की ने अपार्टमेंट की 4थी मंजिल से लगाई छलांग। परिजनों के 12वीं में फेल होने के चलते सुसाइड करने की जानकारी। छात्रा की हालत गंभीर, जांच में जुटी पुलिस। मध्य प्रदेश की विदिशा में मेडिकल कॉलेज की छात्रा ने अपने कमरे में लगाई फांसी। जांच में जुटी है पुलिस। एटा में मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन न मिलने से 15 मिनट में 2 लोगों की मौत। परिजनों ने अस्पताल में काटा हंगामा। मेडिकल कॉलेज के स्टाफ ने गेट बंद कर बचाई जान। मामले की जांच में जुटी पुलिस। मुंबई में वर्धमान इंडस्ट्रियल एस्टेट के हीरा कारखाने में लगी भीषण आग। दमकल की 12 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू।
गाजियाबाद में ट्रैफिक रूल तोड़ते पुलिसकर्मियों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। एक बाइक पर 3 पुलिसकर्मियों ने की सवारी। वीडियो के आधार पर ट्रैफिक पुलिस ने काटा 4000 का चालान। जालंधर पुलिस थानों में निक्कर और कैपरी पहनकर जाने पर लगी रोक। शहर के सभी पुलिस थानों पर चिपकाए गए पोस्टर्स। इंडिगो की विमान की क्रू मेंबर से बदतमीजी और छेड़खानी, यात्री को पड़ी भारी। फ्लाइट से उतरते ही पुलिस ने यात्री को हिरासत में लिया। हैदराबाद से पटना आ रहा था शख्स। जालौन में पालतू कुत्ते के काटने से बुरी तरह जख्मी हुआ 5 साल का मासूम। बच्चे को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। झारखंड के गिरिडीह में नदी में फंसी 2 छात्रा। सीआरपीएफ ने दोनों को किया रेस्क्यू। जयपुर में युवक की हत्या के मामले में परिजनों ने की 1 करोड़ रुपए के साथ साथ एक सरकारी नौकरी और एक मकान की मांग। सरकार ने दिया है 50 लाख रुपए का मुआवजा। जयपुर की घटना पर बोले कांग्रेस विधायक अमीन काजी। कहा, मुख्यमंत्री साहब, ये बहुत दुखद घटना है। सरकार ने पैकेज की घोषणा की है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं होता। फिरोजाबाद में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी के खिलाफ यूपी की जनता में भारी नाराजगी। सोनभद्र में एक कार्यक्रम के दौरान ओम प्रकाश राजभर ने खुद को बताया नक्सली। लोगों से लगवाए नारे। कहा, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। तबादले के बाद बांदा जिले की महिला थाना अध्यक्ष मोनी निषाद को दी गई भव्य विदाई। ढोल नगाड़े के साथ मोनी की हुई विदाई। गाजियाबाद में मुस्लिम परिवार ने अपनाया सनातन धर्म। मुस्लिम परिवार के एक शख्स ने की थी हिंदू युवती से शादी। युवती का धर्म परिवर्तन न करवाकर पूरे परिवार ने अपनाया सनातन धर्म। ठाकुर वाले बयान पर आई मनोज झा की सफाई। चौतरफा विरोध के बीच बोले मनोज झा। कहा, किसी जाति पर नहीं थी कविता, वो महिला आरक्षण बिल पर रख रहे थे अपनी बात। तेजस्वी यादव ने मनोज झा का समर्थन करते हुए लालू यादव के बयान को दोहराया। कहा, मनोज झा विद्वान है और वो संसद में सर्वश्रेष्ठ सांसद के तौर पर चुने गए हैं। अब्दुल बारी सिद्दीकी के बयान पर बोले केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे। महिलाओं को लेकर अभद्र टिप्पणी बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। मोतिहारी में 28 सितंबर को आरजेडी के अति पिछड़ा जागरूकता सम्मेलन में हुई मारपीट का ठीकरा। आरजेडी ने बीजेपी पर फोड़ा। कहा, बीजेपी की चाल की वजह से कार्यक्रम में हुई मारपीट। पंजाब के तरनतारन जिले के रहने वाले कंवलदीप सिंह की कनाडा में बीमारी से हुई मौत। परिजनों ने शव को पंजाब लाने के लिए प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। महाराष्ट्र के रायगढ़ में गणपति विसर्जन के दौरान डूबे 4 शख्स। 3 लोगों की हुई मौत, एक को सुरक्षित बचाया गया। यूपी के एटा जिले में साइकिल सवार छात्राओं को ट्रक ने मारी टक्कर। हादसे में 2 छात्राएं गंभीर रूप से घायल। दोनों का चल रहा है इलाज। जालौन के खोली कुंटदो प्राथमिक विद्यालय में बच्चों से करवाई जा रही साफ सफाई। बच्चों से साफ सफाई करवाने का वीडियो आया सामने। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में मोहम्मद दिल जफर नाम के शख्स ने हिंदू नाबालिग लड़की से किया दुष्कर्म। लोगों ने आरोपी को आधा गंजा कर कालिख पोतकर पूरे गांव में घुमाया। दिल्ली के टैगोर गार्डन इलाके में बदमाश ने महिला डॉक्टर पर किया हमला। गंभीर रूप से घायल डॉक्टर का चल रहा इलाज। मामले की छानबीन में जुटी है पुलिस। रतलाम में कांग्रेस नेता पर लगा महिला से छेड़खानी का आरोप। पुलिस ने नेताजी पर दर्ज किया मुकदमा। कांग्रेस नेता के ऑफिस में काम करती थी महिला। फतेहपुर में कॉलेज से घर जा रही छात्राओं से मनचलों ने की छेड़खानी। आरोपियों के घर शिकायत करने पर दबंगों ने परिजनों से की मारपीट। पुलिस से शिकायत करने पर दी जान से मारने की धमकी। बिहार के मुजफ्फरपुर में पुलिस ने पीएम मोदी और देवी देवताओं को गाली देने वाले युवक को किया गिरफ्तार। मोहम्मद आकिब ने व्हाट्सएप पर लगाई थी स्टोरी। सहारनपुर में महिला से मेले में छेड़खानी। मनचलों को परी भारी। महिला ने जमकर की मनचलों की पिटाई। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। गाजियाबाद के विजयनगर में चोरों ने घर पर ताला तोड़कर की लाखों की चोरी। ज्वेलरी और 45,000 रुपए कैश लेकर हुए फरार। हरदोई पुलिस ने ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश। गिरोह के 3 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। फर्जी आईडी कार्ड से शॉपिंग साइट से करते थे ठगी।
बरेली में घर में घुसकर दबंगों ने की मां बेटी से मारपीट, जमकर चले ईंट पत्थर, महिलाओं से मारपीट का वीडियो सामने आया। यूपी के फतेहपुर में सवालों का जवाब नहीं देने पर 11वीं की छात्रा को शिक्षक ने जमकर पीटा। छात्रा का चल रहा इलाज। परिजनों ने पुलिस से शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। फर्रुखाबाद में पुलिस प्रशासन ने किया सेक्स रैकेट का खुलासा। 9 युवतियों और 10 युवकों को पुलिस ने लिया हिरासत में। शामली जिले में रिश्वतखोर क्लर्क पर पुलिस का शिकंजा। डीडीओ दफ्तर में तैनात लिपिक 30,000 रुपए रिश्वत लेते पकड़ा गया। यूपी के सीतापुर में बकरी चराने गई 2 बच्चियों की तालाब में डूबने से मौत। बच्चियों की मौत से परिवार में मचा कोहराम। झारखंड के साहिबगंज में रेलवे स्टेशन पर देसी कट्टा लेकर घूम रहे शख्स को आरपीएफ ने किया गिरफ्तार। तमंचा लहराकर स्टेशन पर दहशत फैलाने की कोशिश कर रहा था। बिहार के सुपौल जिले में उप मुखिया की संदिग्ध मौत। दुकान के अंदर बांस से लटका हुआ मिला शव। मामले की छानबीन में जुटी है पुलिस। पटना में पुलिस ने सिपाही भर्ती परीक्षा में ठगी करने वाले गिरोह का किया खुलासा। 3 सदस्यों को किया गिरफ्तार। हस्तिनापुर से कांग्रेस की विधानसभा प्रत्याशी रही अर्चना गौतम के खिलाफ हुई कार्रवाई। पार्टी ने किया निष्कासित। बिग बॉस फेम अर्चना गौतम पिता के साथ पहुंची थी दिल्ली स्थित कांग्रेस दफ्तर। अर्चना को नहीं मिली थी कांग्रेस दफ्तर में एंट्री। करना पड़ा था बदसलूकी का सामना। राजस्थान के नाथद्वारा में बना सबसे बड़ा गौरव पथ 1 साल के भीतर ही हुआ जर्जर। नगर पालिका के अधिकारी और कंस्ट्रक्शन कंपनी ने साधी है चुप्पी। रुड़की के कलियर शरीफ में 755 में उर्स में 107 पाकिस्तानी जायरीनों का किया गया भव्य स्वागत। श्रीमद् भगवत गीता, रुद्राक्ष की माला और शॉल देकर किया गया स्वागत। तमिलनाडु के तिरुपत्तूर में हुई भारी बारिश। शहर में हुआ जलजमाव। लोगों को हुई कई दिक्कतें। लाहौल स्पीति में दिखी मौसम की पहली बर्फबारी। गाड़ियों की आवाजाही हुई प्रभावित। लोगों को करना पड़ा जाम का सामना। झारखंड के हजारीबाग में 15वीं राज्य स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। 500 से ज्यादा तीरंदाजों ने लिया हिस्सा। आरबीआई ने बढ़ाई 2000 के नोट बदलने की तारीख। अब 7 अक्टूबर तक बदले जा सकेंगे 2000 के नोट। हरियाणा के अनुराग मल्हान फिल्म यात्री से बॉलीवुड में देंगे दस्तक। फिल्म में है बनारस और थाईलैंड से जुड़ी कहानी। एक्टर अनुराग ने बताया फैमिली ड्रामा है फिल्म। यूक्रेन के इवानो इलाके में तेल के डिपो में हुआ बड़ा विस्फोट। काफी दूर तक पहुंची धमाके की गूंज। अमेरिका में शटडाउन टालने वाला विधेयक पारित। सरकारी कामकाज रहेगा जारी। कल बाढ़ के चलते मेयर ने लगाई थी इमरजेंसी। और अब विस्तार से खबरों पर नजर डालते हैं। और आज संडे के दिन भी यूपी में स्कूल सारे खुले हुए हैं क्योंकि